तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अब ज़्यादा समय गवाए बिना हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियन फाइटिंग रिंग की तरफ बढ़ रहा होता है और वह रिंग की तरफ देखता है तो हम रिंग के अंदर पेंगेई को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो उसे देखकर लियन भी रिंग के अंदर आ जाता है। वहाँ पर लियन को लग रहा होता है कि ये जरूर किसी प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज से प्राइमरी स्कूल वाले ही करते हैं। वहाँ पर लियन को लग रहा होता है कि ये एक बच्चा है और मैं इसके सामने बड़ी ही आसानी से जीत जाऊंगा। और साथ ही में लियन वहाँ पर बड़ी ही स्पीड में एक्सरसाइज करने लगता है। साथ ही में वो सोच रहा होता है मैं इसके सामने 3 मिनट तो क्या 30 मिनट तक भी फाइट कर सकता हूँ। और साथ ही में वो कहता है कि मैं यहाँ पर 30,000 येन तो बड़ी आसानी से जीत के जाऊंगा। वहाँ पर लियन की इन बातों को पेंगेई भी नोटिस करता है। उसकी इन बातों पर पेंगेई हंसने लगता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों जन फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर टाइमर स्टार्ट होता है तो लियन को वहाँ पर संभलने का मौका भी नहीं मिलता और पेंगेई बड़ी स्पीड से आकर लियन के ऊपर वार करने लगता है। वहाँ पर लियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मगर पेंगेई वहाँ पर कंटिन्यूसली लियन के ऊपर पंचेस की बारिश करने लगता है। इस वजह से वहाँ पर लियन को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लियन का स्पिरिचुअल ट्री एक्टिवेट हो जाता है। उस स्पिरिचुअल ट्री के जरिए यिमिंग की यादों से उसे पता चलता है कि अगर तुम किसी इंसान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो तुम चाहो तो उसके आफ्टर ग्लो से उसे पता लगा सकते हो। और लियन ने यिमिंग की यादों में उस चीज की ट्रेनिंग भी की थी। तभी हम देखते हैं कि लियन ने पेंगेई के अटैक को डॉज कर दिया होता है और साथ साथ पेंगेई के ऊपर अटैक भी कर दिया होता है। उस वजह से पेंगेई पीछे चला जाता है। इसीलिए पेंगेई कहता है तुम बड़े ही इंटरेस्टिंग बंदे हो, तुम्हें अभी रिंग में आए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और तुमने मेरे अटैक पैटर्न को पता कर लिया। तभी वहाँ पर लियन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों जन फिर से फाइट स्टार्ट कर देते हैं और वो दोनों जन एक दूसरे के ऊपर अटैक और डॉज कर रहे होते हैं। और उन दोनों की इस फाइट को वो इंस्ट्रक्टर मॉनिटर के जरिए देख रहा होता है। वो इस फाइट को देखकर बड़ा ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने ऐसी फाइट बहुत टाइम बाद देखी थी। तभी वहाँ पर अचानक से एक बंदा आता है और उसे देखकर उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो बंदा वही होता है जिसे कि उस इंस्ट्रक्टर ने पेंगेई से लड़ने के लिए हायर किया होता है। तो इंस्ट्रक्टर कहता है तुम यहाँ हो तो अंदर वो बंदा कौन है। तभी हम वहाँ पर रिंग में देखते हैं जहाँ पर सिर्फ 30 सेकंड का समय बचा हुआ था। और साथ ही में हम लियन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब थी। साथ ही में वो कहता है इस आदमी ने सिर्फ 2.5 मिनट्स में मुझे 622 पंचेस मारे हैं, इसी वजह से मेरी हालत यहाँ पर खराब हो गई है। और उसी के साथ हम वहाँ पर पेंगेई को देखते हैं जो कि लियन के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करते जा रहा होता है और लियन उन अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि पेंगेई ने वहाँ पर लियन को नीचे गिरा दिया होता है और वो साथ साथ वहाँ पर लियन से गिव अप करने के लिए कह रहा होता है। तभी वहाँ पर लियन को इंस्ट्रक्टर की बात याद आती है कि ये सूट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसे एनर्जी मिलती है इसके हार्ट से, जो कि इसे स्टेबल भी रखती है। तभी हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि सार्मर के टुकड़ों की मदद से एक एनर्जी बॉल बनाता है और वो साथ साथ उस एनर्जी बॉल को वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से पेंगेई वहाँ पर पीछे हट जाता है। पेंगेई को पीछे हटता देख लियन अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर देता है और पेंगेई के ऊपर अपना हैमरिंग टेक्निक अटैक करता है। उस अटैक को होता देख पेंगेई भी अपनी पावर्स का यूज करता है। इस वजह से उन दोनों की पावर्स आपस में टकराने की वजह से वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और लियन पीछे आकर गिरता है। तो हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि उस वजह से बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर वही इंस्ट्रक्टर पहुँच जाता है और वो पेंगेई को बताता है कि ये वो बंदा नहीं है जिसे कि मैंने तुमसे लड़ने के लिए हायर किया था। पेंगेई कहता है कि ये है कौन तो उस इंस्ट्रक्टर को। तभी वहाँ पर उसे लियन की ड्रेस याद आती है और वो पेंगेई से कहता है जरूर तुम्हारे स्कूल का कोई स्टूडेंट है। उस इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर पेंगेई कहता है कि ये स्टूडेंट सचमुच में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, इसने मुझे यहाँ पर मजबूर कर दिया अपनी 4% पावर का यूज करने के लिए। और वो साथ ही में कहता है सच में इस स्टूडेंट की स्किल्स बहुत ज्यादा ही यूनिक हैं। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है मैं इसका मास्क निकाल कर देखूं। तो पेंगेई वहाँ पर उसे मना कर देता है और वो उससे कहता है हमें ऐसे ही किसी की आइडेंटिटी पता नहीं करनी चाहिए, इसने जरूर ही किसी कारण से अपनी आइडेंटिटी छिपाई होगी। और पेंगेई उस इंस्ट्रक्टर से लियन को हीलिंग चेम्बर में ले जाने के लिए कहता है और साथ ही में पेंगेई उसे हाई लेवल के पोशंस देने के लिए भी कहता है। हम देखते हैं कि पेंगेई वहाँ से जाने लगता है। वो जाते समय कह रहा होता है कि इस लड़के ने सचमुच में मुझे इम्प्रेस कर दिया, ये लड़का जरूर हमारे आगे चल के बहुत काम आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर हम उस चैम्बर को देखते हैं। उस चैम्बर के अंदर लियन रिकवर हो रहा होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि लियन उस चैम्बर से बाहर आता है। वो वहाँ पर पूरी तरह से हील हो गया होता है और अचानक से लियन की नजर उन हाई लेवल के पोशंस के ऊपर चली जाती है। तभी वहाँ पर लियन उन पोशंस की प्राइस को नोटिस करता है जो कि 5 लाख येन होती है। उन पैसों को देखकर लियन वहाँ पर घबरा जाता है क्योंकि उतने तो उसके पास पैसे ही नहीं थे जितना कि उसका बिल था।
इसलिए लियन वहाँ से भागने लगता है, मगर अचानक से वही इंस्ट्रक्टर लियन के सामने आ जाता है। तो वो इंस्ट्रक्टर लियन से कहता है क्या तुम ठीक हो गए? तो लियन वहाँ पर घबराते हुए उस इंस्ट्रक्टर से कहता है कि बॉस मैं इस चीज के लिए पे नहीं कर सकता क्योंकि ये सब कुछ मेरी इजाजत के बिना किया गया है। तो वो इंस्ट्रक्टर कहता है तुम्हें इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा बिल पहले ही किसी ने पे कर दिया है। फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ही लकी रहे, तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर हायर कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ पर हर रात को अपनी ट्रेनिंग के लिए आना होगा और तुम्हारी ट्रेनिंग मैं ही कराऊंगा। और लियन कहता है बॉस देखना मैं यहाँ पर बहुत जल्दी ताकतवर बन जाऊंगा। और साथ ही में वो इंस्ट्रक्टर पूछता है कि मेरे पैसे किसने दिए हैं। तो वो इंस्ट्रक्टर लियन को मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे दोबारा ये सवाल मत पूछना। इसी के साथ लियन वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके साथ हम वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है और साथ ही में वो अपने अकाउंट में पैसे भी चेक कर रहा होता है। कहता है कि मैंने यहाँ पर आज बहुत ज्यादा ही पैसे कमा लिए हैं, तो मैं आज यहाँ पर अच्छा खाना खाऊंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपने इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहे वीडियोस के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप लोगों का धन्यवाद क्योंकि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा।